तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, लेकिन लॉस अभी भी हो रहा है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। इस विश्लेषण में हम उन टॉप 5 गलतियों को देखेंगे जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को भी रोक देती हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनसे बचना कैसे है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। आप एक नई पावरफुल स्ट्रैटेजी सीखने में घंटों लगाते हैं, चार्ट्स पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे ही लाइव मार्केट में उतरते हैं नतीजे कहीं नजर नहीं आते। आखिर ऐसा होता क्यों है? और आज हमारा पूरा फोकस इसी बात पर है। अक्सर कामयाबी इसमें नहीं है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इसमें है कि आप उसे कितनी सफाई से लागू करते हैं। असली खेल तो एग्जीक्यूशन का है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे आम गलती से, किसी ट्रेड में बहुत जल्दी कूद जाना, जिसे मैं कहता हूं लिक्विडिटी ट्रैप। कई ट्रेडर्स जैसे ही देखते हैं कि प्राइस की एक लंबी विक ने पिछले लो या हाई को तोड़ दिया है, वो तुरंत एंट्री ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस ये एक पक्का रिवर्सल सिग्नल है, लेकिन अक्सर ये एक जाल होता है जिसे स्मार्ट मनी ने अधीर ट्रेडर्स को फंसाने के लिए ही बिछाया है। देखो, सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप के आधार पर ट्रेड करना सीधे सीधे जुआ खेलने जैसा है। आप मार्केट को ये कंफर्म करने का मौका ही नहीं दे रहे कि डायरेक्शन सच में बदल रहा है। आप बस एक ही संकेत पर अपना पूरा दाव लगा रहे हैं, और ज्यादातर बार मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करके अपनी असली दिशा में निकल जाता है। तो इसका हल क्या है? सिंपल, एक अनुशासित प्रोसेस को फॉलो करना। मार्केट को पहले यह साबित करने दो कि वो सच में पलटने वाला है। कैरेक्टर में बदलाव यानी CHOCH का इंतजार करो। फिर स्ट्रक्चर के ब्रेक यानी BOS की तलाश करो, जो इस बदलाव को कंफर्म करता है। जब ये दोनों चीजें हो जाएं, तभी ट्रेड में एंट्री करना सेफ है। चलिए अब हमारी अगली कॉमन गलती पर चलते हैं, जो एक बहुत जरूरी SMC लेवल की गलत पहचान से जुड़ी है, यानी ऑर्डर ब्लॉक का भरण। ये एक बहुत बड़ी गलती है। नए ट्रेडर्स अक्सर चार्ट पर हर छोटी उल्टे रंग की कैंडल को एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं, और नतीजा वो कम संभावना वाले जोन में एंट्री करते हैं और उनका स्टॉप लॉस आसानी से हिट हो जाता है। चलो इसे साफ साफ समझते हैं। एक असली ऑर्डर ब्लॉक है क्या? ये सिर्फ कोई भी कैंडल नहीं है। ये मार्केट के उस बड़े मूव का लॉन्च पैड है जहां से कीमतों में एक जबरदस्त तेजी या गिरावट आई थी। ये वो जगह है जहां स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन बनाई थी। और यही है प्रो लेवल की समझ। हमेशा उस ऑर्डर ब्लॉक पर ध्यान दो जिसके बाद मार्केट में एक बड़ा इंबैलेंस, एक तेज मूव आया हो। यहीं पर स्मार्ट मनी के असली फुटप्रिंट्स मिलते हैं, और यहीं पर हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड छिपे होते हैं। अब हमारी तीसरी गलती की बात करते हैं, जिसमें एक और पॉपुलर लेकिन अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला SMC कॉन्सेप्ट शामिल है। बहुत से ट्रेडर्स चार्ट पर एक फेयर वैल्यू गैप यानी FVG देखते ही उत्साहित हो जाते हैं और तुरंत ट्रेड ले लेते हैं। ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि FVG अपने आप में कोई एंट्री सिग्नल नहीं है। ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। एक FVG बस मार्केट में इम्बैलेंस का एक जोन है। ये हमें बताता है कि कीमत कहां वापस आ सकती है, लेकिन ये नहीं बताता कि कब आएगी या वहां से जरूर रिवर्स होगी। इसे एक चुंबक की तरह समझो, जो कीमत को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि कीमत वहां पहुंचकर रुकेगी ही। तो सही तरीका क्या है? FVG को अकेले नहीं, बल्कि दूसरे सिग्नल्स के साथ मिलाकर देखो। जब एक FVG एक सही ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हो और वहां पर एक लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ हो, तब ये एक साधारण जोन से एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन जाता है। चलिए अब एक ऐसी गलती पर चलते हैं जो ध्यान भटकाती है और बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है, और वो है गलत चार्ट का एनालिसिस करना। 1 मिनट या 5 मिनट जैसे बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करना एक भूल भुलैया में फंसने जैसा है। यहां आपको इतने सारे नकली सिग्नल्स और मार्केट का शोर मिलेगा कि आप बार बार गलत ट्रेड लेने पर मजबूर हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इस फर्क को देखो, छोटे टाइम फ्रेम की अफरा तफरी की तुलना बड़े टाइम फ्रेम की क्लैरिटी से करो। बड़े टाइम फ्रेम आपको मार्केट की असली कहानी बताते हैं, वे आपको बड़ा ट्रेंड दिखाते हैं, जबकि छोटे टाइम फ्रेम अक्सर सिर्फ शोर पैदा करते हैं जो आपको कहानी से भटका सकता है। सही तरीका है टॉप डाउन एनालिसिस। हमेशा बड़ी पिक्चर से शुरू करो। 1 घंटे या 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेंड और इंपॉर्टेंट लेवल्स की पहचान करो। जब आपको अपनी डायरेक्शन पता हो, तब जाकर 1 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल सिर्फ एक सटीक एंट्री पॉइंट खोजने के लिए करो। और आखिर में आइए 5वीं और शायद सबसे नुकसान पहुंचाने वाली गलती के बारे में बात करते हैं, जिसका संबंध ट्रेडिंग से ज्यादा हमारी साइकोलॉजी से है। मौका चूकने का डर यानी फोमो ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही डर ट्रेडर्स को ऐसे सेटअप लेने पर मजबूर करता है जो उनके प्लान में फिट नहीं होते। इससे न केवल उनका कैपिटल खत्म होता है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी टूट जाता है। यहां पर आपको अपनी सोच बदलनी होगी। लगातार एक्शन लेने की मानसिकता से हटकर धैर्य और अनुशासन वाली सोच अपनाएं। एक प्रोफेशनल शिकारी की तरह सोचो, जो सही मौके के लिए घंटों या दिनों तक सब्र के साथ इंतजार करता है, ये जानते हुए कि सबसे अच्छा मौका इंतजार के लायक है। यहाँ का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली ट्रेडिंग स्किल अनुशासन और सही मौके की पहचान करने में है, ना कि लगातार ट्रेड करते रहने में। सबसे अच्छा ट्रेड अक्सर वो होता है जिसे आपने नहीं लिया, क्योंकि वो आपके नियमों पर खरा नहीं उतर रहा था। और यही अंतिम सच है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि एक ट्रेडर इन आम गलतियों से बचकर इसे कितने अनुशासन के साथ लागू करता है।
इन 5 आम गलतियों से बचकर आप अपनी जीत की दर में जबरदस्त सुधार कर सकते हैं। तो आज आप इनमें से कौन सी गलती करना बंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में बताएं। और याद रखें, सही एग्जीक्यूशन हमेशा स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी होता है।